बात करनी चाहिए। अपने मुल्क के और अपने माशरे के हालात को देख के उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के हुकूक के ऊपर काम करें, तो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुआ। तो जी हम भी हाजिर थे, हमने कहा जी ठीक है हम भी कानून बनाते। तो 2000 में पहली दफ़ा ये कानून बनाया था। ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है पहली दफ़ा 2000 में बनाया, सन 2000 में। लेकिन 5 साल के बाद ही हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में इसको रिपील कर दिया, उठा के फेंक दिया कि आपने इतना बकवास किस्म का कानून बनाया, हमारे पास चल नहीं सकता है। उसके बाद से ये चीज़ खत्म थी। फिर जाके ये दोबारा जो बनाई वो 2018 में बनाए। अब जब मैं इस 2018 के इस कानून को पढ़ता हूँ या मैं मुख्तसरन आपके सामने करता हूँ, उसमें ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, सिर्फ टोटल 25 सेक्शंस हैं। आखिरी के जो 3 सेक्शंस होते हैं वो एक स्टूडियो टाइप जो होता है ना हमारे आखिर में कि मैंने क्राइम नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हो वगैरह, वो स्टाइल है। लेकिन शुरू से जो चीज़ आपकी शुरू होती है, यानी जहाँ से हम अरेस्ट होते हैं और अरेस्ट से लेके ये जो आपके 23-24 जो आपके वो हैं सेक्शंस हैं, उन सेक्शन को अगर मुताला करें तो एक आप डायरेक्ट आ सकते हैं, यानी पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करते ही वो बजाय इसको किसी दूसरी जगह की तरफ लेके जाए, वो फौरन इसको लेके जाएगा डाइवर्जन कोर्ट के पास। डाइवर्जन की जो कमेटी बनी हुई है जिसका यहाँ तस्करा हो रहा था, उसके अंदर तीन मेंबरान हैं, उनके पास ये कर जाएगा। डाइवर्जन जो है वहाँ वो फैसला करेगा कि इस बच्चे के साथ क्या करना है, और बाहर आउट ऑफ कोर्ट ही इसको सेटल करके भेज सकता है, जो कि एक बहुत खूबसूरत बात है इसके अंदर। वो जो 6 चीज़ें करेगा वो क्या है कि प्रॉपर्टी, यानी अगर उस बच्चे ने चोरी की है तो प्रॉपर्टी रिटर्न करवा देगा। दूसरा काम, अगर उसने कोई नुकसान किया तो नुकसान भरवा देगा, फैमिली को इन्फॉर्म किया हुआ है, फैमिली आएगी उसका नुकसान भर देगी। तीसरा काम, माफ़ी मांग लेगा बच्चा कि हाँ जी मुझसे गलती हुई है, बच्चे ने माफ़ी मांग ली। इसी तरीके से कोई उसके ऊपर जुर्माना रख दिया गया। ये सारा काम डाइवर्जन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। या तीसरा या एक और काम कि माशरती काम के अंदर उसको लगा दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये माशरती वाले काम का यानी सोशल वो अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद जो इसका हमारा पहला फार्मूला है, सबसे पहले ये कोर्ट में नहीं जाएगा, इसको थाने में नहीं रखना है। अरेस्ट होते ही एसएचओ का काम ये है कि वो सबसे पहले 2 काम करेगा। एक काम तो उसने ये करना है कि ये डिटरमिन करना है कि इसकी एज क्या है। बहुत खूबसूरत बात है, पहले डिटरमिन करना है। एज के लिए उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, 3 क्राइटेरियाज हैं आपके कि आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और आप उसके टाइम कमर्शियल में मतलब उन्होंने 3 चीज़ें दी हैं कि आपने एजुकेशन देखनी है, बर्थ सर्टिफिकेट देखना है, अदर डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि इसकी क्या है, इसकी एज डिटरमिन आपने सबसे पहले करनी है। और फिर फाइनली आपने मेडिकल करना है। जबकि हमसे पहले अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ पहले मेडिकल की एक प्रोविजन हमारे पास मौजूद थी, मगर चूंकि ये स्पेशल लॉ है तो इसने ओवरराइड कर दिया तमाम दीगर लॉज को भी। क्योंकि CRPC के अंदर भी बच्चों के मुतालिक मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद है, मगर CRPC को ओवरराइड कर रहा है ये, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। हम सब समझते हैं कि स्पेशल लॉ की ये इसने करना है। और दूसरा काम, फौरन उसने उस माइनर के घर पे इतला करनी है। अच्छा, इस कानून के तहत इससे पहले जो हमारी CRPC है उसके अंदर 15 साल उसकी एज रखी गई है, बच्चा बड़ा या माइनर, और मेजर की जो वहां पर एज है वो 15 है। यहाँ पर इन्होंने बढ़ा के उसको 18 कर दी है। ठीक, अब 18 कर दिया उसको कि ये 18 साल की उम्र तक बच्चा माइनर है, यानी 18 साल तक वो क्राइम करेगा तो जेल नहीं जाएगा, उसके माँ बाप को इतला की जाएगी। माँ बाप या गार्डियन, प्रोबेशन ऑफिसर जो हर शहर में मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है और यहाँ बड़े अच्छे तरीके से अपने काम कर रहे हैं। मगर वो होता ये है कि चूंकि हमारी NGOs माशाल्लाह सारी ओनरशिप हमारी NGOs ने ले ली है, तो हमारे ये जो सरकारी इदारे हैं वो ठुस होकर बैठ गए, वो काम करना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं NGO है ना तो हम क्यों करें, जैसे हम सड़कें बनाने लग जाते हैं, हम काम करते हैं, तो इसलिए वो जो दीगर रियासती इदारे हैं वो बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से जितने हमारे इसमें प्रोबेशन के लोग भी हैं उनकी रिपोर्टें बहुत अच्छी बन रही है, मगर काम नहीं हो रहा, उनको इत्तला करनी है। उसके बाद आपका सिलसिला आगे